जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, अभिषेक कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यह पेपर अतुल महेश्वरी का प्रोवाइड कराया। और बच्चों, कई देखिए कोड अलग अलग हैं, सबके प्रश्न अलग आए हैं। अगर आप उत्तर चाहते हैं तो मुझे आप प्रश्न पत्र जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। लेकिन कुछ भी और पूछने के लिए आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं अभी मोबाइल नंबर बीच में बता दूंगा। तो ये देखिए क्लास 9th का है। ये मैंने 10th 11th का भी एक कोड का बताया हुआ है, कुछ प्रश्नों का। बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए नहीं बता पाया। तो आइए एक एक सवाल को हम लोग हल करते हैं और देखते हैं। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने है और देखिए उत्तर मैंने लगा दिया है ताकि आपका समय भी कम नुकसान हो। पहला सवाल था आपका, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है। ईरान की मुद्रा क्या है? तो रियाल है। देखिए काफी प्रश्न जो हैं हमारी जो अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा की किताब है उससे आए हैं। जिन भी बच्चों ने लिया उन्होंने मैसेज भी किया कि सर बहुत ज्यादा प्रश्न आए हुए हैं। तो जो बच्चे नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं वो इस किताब को देख सकते हैं। ठीक है, और ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है। बस आपको लिख देना है अतुल महेश्वरी बुक अजय कुमार, लिख देंगे तब भी सब पे, मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, सब पे आ जाएगा। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो ये भाला फेंक से संबंधित है। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये खेल में जो विशिष्ट अच्छा करते हैं उनको दिया जाता है। यामा जो है किसकी साहित्य रचना है? तो महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है। भारत ने अपना पहला परमाणु प्रशिक्षण कब किया था? तो देखिए 1974 में किया था। कहाँ किया था? पोखरण राजस्थान में किया था। उसका नाम जो प्रोजेक्ट का दिया था स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम था। ये नेक्स्ट ईयर के लिए जो बच्चे तैयारी करें इसको ध्यान रखेंगे। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव जी थे। काफी बार पूछा गया। अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी 24वें थे। और ऋषभ देव जी का दूसरा नाम आदिनाथ भी था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? तो वो प्रशांत महासागर है। ठीक है। मौर्य साम्राज्य का पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। 322 BC बिफोर क्राइस्ट इसकी मौर्य साम्राज्य की स्थापना ये हुई थी। ठीक है। इसके बाद है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का प्रवाह नहीं रुकता? अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो लगातार खून बच्चों बहता रहता है। ठीक है। मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इस बच्चों के काफी सवाल सही भी हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो W.K. रोंगटन ने किया था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? भाई पेड़ से संबंधित है। पेड़ काटे ना जाए इससे संबंधित है। ठीक है। तो पेड़ लगाने से इसमें कोई वृक्षारोपण से नहीं रहेगा, तो यहाँ पे वन संरक्षण की बात यहाँ पर आएगी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये हेग में है। चिल्का लेक कहाँ स्थित है? चिल्का लेक खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। ये उड़ीसा राज्य में है। बीजक किसकी रचना है? तो ये कबीर दास जी की रचना है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह आपका बच्चों बुध है। तो ये देखिए काफी बार मैंने अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता हूँ उसमें बताता भी हूँ। बच्चों एक है निवेदन है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कई ऐसी स्कॉलरशिप्स आती है जिसकी आपको जानकारी हो नहीं पाती है। जब आप यूट्यूब पे स्क्रॉल करेंगे तब आती हैं, कभी कभी आ जाएंगे। और ऐसे अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको सब चीज़ की सटीक जानकारी एक एक स्कीम की मिलते रहेगी। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है। और ये हुमायूं की सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम, और बाबर की बेटी थी। बाबर की बेटी थी। तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पंजाब में स्थित है। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इंसुलिन से कमी होने वाला रोग जो है वो मधुमेह है, डायबिटीज है। ठीक है। यह फिर अब वर्तमान में कौन सा भारतीय या चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक? देखिए पहले महाराष्ट्र था, अब आज की डेट में उत्तर प्रदेश हो गया है। तो वर्तमान को हम लेके देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये बच्चों गुजरात में है। सहायक संधि किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। और 1798 से लेकर 1800 बीच में अपनाई गई। काफी राज्यों को सहायक संधि के जरिए अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। काफी रिपीटेड प्रश्न है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। अब देखिए ये पेज बहुत धुंधला है। जिस बच्चे ने भेजा उसको मैंने फिर भेजा है कि भेज दो दोबारा, लेकिन मैं बताऊंगा तो शायद आपको याद आ जाए। अब देखिए तीसरा सवाल जो मुझे दिख रहा है,
दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। कब दिया था? तो देखिए 1943 में दिया था, जब वो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज को उनके सामने अपना भाषण दे रहे थे। ठीक है। चंद्रमा, एक मिनट, हाँ, चंद्रमा पर कदम रखने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग। अपोलो 11 से वो गया था और 21 जुलाई 1969 को उसने पहला कदम अपना, मतलब उतरे थे लोग, चंद्रमा पे उतरे थे। ठीक है। ये फिर है आपका साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने लाहौर में दिया था। करो या मरो का नारा 1942 में गांधी जी ने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ठीक है, ग्वालियर मैदान से। फिर WTO, ये विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित? भाई क्रिकेट आप खेलते होंगे तो आप जानते होंगे, सिली पॉइंट में खिलाड़ी कैच करने के लिए अक्सर खड़ा रहता है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। सौर मंडल में सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। ठीक है, अपनी रोशनी दे रहा है। ठीक है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? तो देखिए झारखंड नंबर 1 है। कभी घटते बढ़ते क्रम में भी आ सकता है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। झारखंड है नंबर 2 पे, उड़ीसा है नंबर 3 पर, आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ये कलकत्ता में जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था 1917 में, उसमें ये अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की। और इसमें कृषक जीवन, जो कृषि है, हमारे जो फार्मर है, उनके बारे में पूरा जीवन दिया गया है। ठीक है। अब देखिए उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? तो ये 18 आएगा। ठीक है। तो जिसका जिसका वो संख्या हमने x मान ली, जिसका 200% यानी कि 200/100 क्या है? 90 है। यही है। ये काटे। ठीक है। x बराबर क्या हो गया? x बराबर आपका 90/2 हो गया, यानी कि 45 हो गया। ठीक है। अब पूछ रहा है उस संख्या का 40% क्या होगा? तो 45, उस संख्या तो हमें पता चल गई। उस संख्या का 40% हमें बोल रहा है। 0 0 कटा, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 9, 5 9 ज़ा 45, फिर 9 2 ज़ा 18। ठीक है। तो ये 18 बच्चों आ गया। तो इस तरह से ये सवाल हल होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 4 अंकों की वह कौन सी न्यूनतम संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है? वो है 1025 है आपका। ठीक है। ये आपका पूर्ण वर्ग है। इसके बाद है, एक मिनट, ये बच्चों है आपका 1024। ठीक है। 1024 है। 1024 जो है आपका वो 32 का वर्ग है। 32 गुणे 32 करेंगे तो 1024 आएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल है आपका कि 120 और 300 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? तो वो हैं कुल 7। ठीक है। 11 से लेकर 17 तक। 11 से लेकर 17 तक। ठीक है। 11 का स्क्वायर आपका 121 हुआ भाई, उसी के अंदर पड़ेगा। 17 कम जाएंगे, 18 का 324 हो जाता है, तो अधिक हो जा रहा है। ठीक है। तो ये कुल आपकी 7 संख्याएं हैं। इसके बाद है 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 50 तक की, भाई 2 पहला है, 50वां आखिरी है, बटे 2। ठीक है। कितना हो गया? 52/2। ठीक है। काट दीजिए, कितना हो गया? 26। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ सही है। सबको जोड़ लेंगे तो ये आपका ये उत्तर आएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या, तो जो जितनी भी परिमेय संख्या है बच्चों, वो सभी क्या है? वास्तविक आपकी संख्या है। फिर है इसके बाद है 2203 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो? अब देखिए, एक लमसम आपको याद है, 40 का 1600 होगा। 50 का वर्ग तो भाई 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 हुआ, इसको डबल जीरो लगा दीजिए। मतलब 40 और 50 के बीच में है, मतलब 45 के ऊपर ही मुझे लग रहा है। और 47 का जब वर्क करेंगे तो आएगा 2209। ठीक है। और दूसरी विधि है निकालने की, आप उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये इससे तुरंत इससे भी हो जाता है। ठीक है। तो ये आपका 2209 में से 2203 घटा दें, कितना आ गया? 6। उत्तर बच्चों यहाँ पर से है, ये है। अब यहाँ पे 15 के घात 3 यानी कि 15 to the power 3 क्या होगा? तो भाई आपको मान क्या होगा? 15, तो 15 गुणे 15 गुणे 15, 3375। इसका घनमूल क्या होगा? तो ये 25 का होगा। ठीक है। इसका घनमूल हम निकालेंगे तो 25 आएगा, मतलब 25 गुणे 25 625 होता है, वापस से 25 से गुणा करेंगे तो 15 625 आएगा। इसका घनमूल ले लेंगे तो यही संख्या है, ये 25 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, घनमूल करने पे। नेक्स्ट है आपके सामने है
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए 5 बार 1 है, टू द पावर 2 का मान क्या होगा। तो एक तो एक सीरीज है, आपने 11 का फिर 11 का घन किया होगा, ठीक है, वैसे संख्या बढ़ते चली गई हैं। इसका उत्तर आएगा बच्चों सी। किस संख्या का वर्ग 121 होगा। तो मैंने काफ़ी बार आपसे बोला भी है कि आप कम से कम 1 से 25 तक के वर्ग याद रखेंगे तो काफ़ी सवाल आपके हल हो जाएंगे। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अभी 10.5 को अगर आप 2 बार गुणा कर लेते हैं खुद से तो ये उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अब देखिए ये सवाल काफ़ी अच्छा है और इसके दो तरीके हैं, एक लॉन्ग मेथड एक शॉर्ट मेथड है। और आप भाई ये देखिए समय दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ये आपका रुपया प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, ये आपका दर आर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। भाई अलग से आप सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहें इसको निकाल लीजिए, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला होता है ना, ये पी आर टी बटे 100 होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। वैसे ही ये पी इंटू 1+r/100 टू द पावर टी, ये वाला फॉर्मूला करके उसको निकाल लीजिए, अंतर निकाल लीजिए। और समय आपको कम करना, शॉर्टकट मेथड आपका ये वाला है। जो डिफरेंस है आपका क्या निकालना, अंतर निकालना। डिफरेंस क्या होता है, मूलधन गुणे दर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे आप इसको डालेंगे ये फॉर्मूला से आपका 8 रुपये यहाँ बच्चों आ जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपका हो गया, ये आपका हो गया 1250, दर हो गया आपका 8%, तो इसका स्क्वायर है बटे 100 गुणे 100, ठीक है। इसको हल करेंगे तो ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। फिर ये देखिए दिया है 11 और 63 के बीच की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 11 के बाद भाई 12, 63 के पहले 62 बटे 2 कर दीजिए, 37 आपका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या, भाई जो प्राइम नंबर है इसमें 23 है, 1 से 100 तक की जो अभाज्य संख्या है वो याद जरूर होनी चाहिए। फिर है 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि उसका भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए अगर इस सवाल को वाकई आपको करना है तो इसके जितने गुणनखंड हैं इसको काटते चले जाइए, जो जो जोड़े में बन जाएगा एक छोटा रह जाएगा, जो छोटा रह जाएगा वही उसका उत्तर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भागफल एक पूर्ण वर्ग होगा, अगर हम भाग देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 144, ठीक है। तो ये उत्तर है आपका बच्चों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। देखिए जब भी अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है, जैसे 3 और 5, भाग विधि से ही अगर हम कर लें, 3 1 जा 3, ये 2 आया, फिर वापस से 3 यहाँ आएगा, फिर 2 1 जा 2, फिर 1 आया, फिर ये 1 काटेगा तो ये 1 से कट जाएगा। हमेशा एक उत्तर हमेशा आएगा अभाज्य संख्या के बीच में, इसको ध्यान रखिएगा। निम्न से देखिए अभाज्य संख्या के ऊपर ही कितने सवाल आ गए। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 11 है, सिंपल है। अभाज्य संख्या आपको पता ही होगी जो खुद से केवल कटे और किसी से ना कटे। अब देखिए इस चालाकी से इन्होंने प्रश्न दे दिया, दो संख्या ये है, उनके मौसा लौसा का गुणनफल क्या होगा। तो कुछ नहीं था, आपको पता है ना फॉर्मूला कि मौसा मौसा गुणे लौसा बराबर होता है संख्याओं का गुणा, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा। भाई संख्याओं का गुणा खुद ही हमको ये पूछा है तो यही भाई गुणा कर दें, 25 और 50 को गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही है। 60 वाले सवाल में ये जो संख्या है इसका देखिए गुणा ऊपर मैंने करके लिखा हुआ है, बस तीनों को जोड़ देना है, तीनों को जोड़ देंगे तो 10,600 आपका आ जाएगा। दिए गए विकल्प में संबंधित संख्या चुनी। अब ये पूछ रहा है ये क्या होगा। भाई ये देखिए ये तो 0 का स्क्वायर, ठीक है, ये है आपका, अरे इसको 0 नहीं 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 आया, फिर उसमें से 1 घटा दीजिए, 0 आ गया। फिर ये देखिए 2 का स्क्वायर हुआ आपका 4, 4 में से 1 घटा दिए आ गया आपका 3। वैसे ही 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 घटा दीजिए आ गया 8। फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 घटा दीजिए आ गया 15। 5 का स्क्वायर -1, 25 -1, वैसे ही 6 का स्क्वायर -1 35, वैसे ये 7 का स्क्वायर -1 यानी कि 49 -1 यानी कि 48। तो ये बच्चों इसका 48 उत्तर आ जाएगा। बाकी के प्रश्न मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। और अगर आपके पास कोई दूसरा सेट है तो मुझे आप ज़रूर से ज़रूर बच्चों व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, 8765470705 पर, ताकि मैं उसको ये आपको आंसर की बच्चों बता सकूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।